हेलो। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एग्जाम्पल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारे पास सवाल है, इफ a variable line in two adjacent position has direction ratios l, m, n और l plus del l, m plus del m, n plus del n, show that small angle del theta between the two positions is given by del theta square is equal to del l square plus del m square plus del n square। तो हमें यहाँ दो वेरिएबल लाइंस दे रखी है जो कि बहुत पास पास में है। तो हमें ये बताना है, और जिनके डायरेक्शन रेशियोस पहली लाइन के अगर एल एम और एन है तो दूसरी लाइन के एल प्लस डेल एल, एम प्लस डेल एम और एन प्लस डेल एन है, यानी कि बहुत छोटा छोटा फर्क है। तो हमें ये बताना है जो इन दोनों के बीच का डेल थीटा एंगल बनेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास ये दो सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हैं और हमें ये ध्यान है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बेसिक डायरेक्शन रेशियोज की प्रॉपर्टी है। और दूसरा, क्योंकि ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, तो हमारे पास एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल एम का होल स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन का होल स्क्वायर भी इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 1 बन जाएगी, यानी कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया है, del L square plus del M square plus del N square is equal to -2 L del L plus M del M plus N del M। तो जब हम इस टर्म को आइसोलेट करेंगे तो ये कुछ इस एक्सप्रेशन में आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 बोला। आगे देखते हैं। तो मान लीजिए ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है उन लाइंस के जिनके डायरेक्शन रेशियोज एल, एम, एन है और ये है। तो यानी कि ए वेक्टर बन जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और जो बी है वो बन जाएगा इसके डायरेक्शन रेशियोज, ये जो इसके इंडिविजुअल डायरेक्शन रेशियोज है वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर उनके कंपोनेंट बन जाएंगे। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए यहाँ हम कॉस डेल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल अब डेल थीटा मानते हैं, और जो कि हमने ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, क्योंकि जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो वो आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि है 1। तो ए और बी यूनिट वेक्टर है, यानी कि कॉस डेल थीटा निकालने के लिए हमें सिर्फ इन दोनों का डॉट लेना पड़ेगा। इन दोनों का डॉट लेने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हमारे पास 1 हो गया। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हम इक्वेशन 3 की मदद से इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी कि ये बन गया, जब 2 एलसीएम लेके 2 में वहाँ मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कॉस डेल थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डेल थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और इस हिसाब से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को यहाँ ऐसे आइसोलेट किया है क्योंकि जो साइन डेल थीटा बाई 2 है उसको हम डेल थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि डेल थीटा बहुत छोटा एंगल, तो डेल थीटा बाई 2 उससे भी छोटा है। तो इसलिए साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 को हम डेल थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो हमारे क्वेश्चन में एक्सप्रेशन था वो यहाँ सॉल्यूशन में प्रूव कर दिया है। थैंक यू।